नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की और एक क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अजीबो-गरीब है और सस्पेंस से भरी है। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपकी एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। 10 साल पहले जब एक भीषण कार दुर्घटना में शहर के मशहूर उद्योगपति आर्यन खन्ना की जलकर मौत हुई थी, तो सबने सोचा था कि ये कहानी का अंत है। चमत्कार, सफल जीवन का एक दुखद अकाल विराम। समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर बड़े-बड़े अक्षरों में खबर छापी थी। टीवी चैनल लगातार उसी जले हुए मर्सिडीज बेंज और ब्लैक बॉक्स के बारे में बता रहे थे। और शहर की गलियों में लोग आर्यन की तेजस्वी मुस्कान और उसके द्वारा बनाए गए व्यावसायिक साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हुए सिल हिला रहे थे। मौत ने एक ऐसा आदमी चुन लिया था जो अजय लगता था। उसकी पत्नी आदित्य काले कपड़ों में लिपटी, उसके कंधे पर उसका भाई कार्तिक एक सहारे की तरह खड़ा था। दोनों की आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर दुख का एक गहरा अविश्वसनीय भाव था। अदालत ने सबूतों, जली हुई कार, कुछ दंत चिकित्सा रिकॉर्ड से मेल खाते अवशेष, उसकी पहनी हुई एक पहचानी हुई घड़ी के आधार पर आर्यन को मृत घोषित कर दिया। और फिर जैसे किसी नाटक का दूसरा दृश्य शुरू होता है, उसकी करोड़ों की संपत्ति, उसका घर, उसके व्यवसाय, सब कुछ कानूनी रूप से आदित्य के और कार्तिक के नाम हो गए। एक अध्याय बंद हुआ, जीवन आगे बढ़ा। लेकिन कहानियां, खासकर वे जिनमें विश्वासघात, प्यार और हताश के धागे बुने हो, वे इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। वे सालों तक सिसकियों की तरह दबी रहती है, जमीन के नीचे सुलगती रहती है और फिर एक दिन अचानक एक विस्फोट के साथ सतह पर आ जाती है। मौत कभी-कभी एक भ्रम होती है और कभी-कभी बदला एक भूत बनकर लौटता है। एक ऐसा भूत जिसकी उंगलियों के निशान पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं, जिसकी सांसें पीछे से गर्दन को छूती है और जिसका गुस्सा इतना ठंडा और गणितीय होता है कि वह 10 साल इंतजार कर सकता है सही वक्त आने तक। ये कहानी उसी वक्त के आने की है। ये उस सच्चाई के बारे में है जो मौत के पीछे छिप गई। ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने सोचा कि वे अपने पापों से बच गए, और ये एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कानून की नज़र में तो मर चुका था, लेकिन जिसकी धड़कनें अब सिर्फ एक ही लय में गूंजती रही थी और प्रतिशोध की आग में थी। शहर जो एक बार आर्यन खन्ना की ऊर्जा से गूंजता था, अब एक नए नाम से जाना जाता था। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसके मुखिया थे कार्तिक खन्ना। आर्यन का शानदार पेंट हाउस, जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, अब आदित्य और कार्तिक का ही शाही ठिकाना था। 10 साल ने सब कुछ बदल दिया था। लोग भूलने लगे थे, नई इमारतें खड़ी हो गई थी, नए चेहरे सत्ता में आ गए थे। आर्यन की कहानी अब एक दुखद किस्सा था, जिसे कभी कभार पुराने लोग याद करके दुख जताते थे। फिर एक ठंडी रात, जब शहर की रोशनियां आकाश को चित्रित कर रही थी, एक हत्या हुई। पहला शिकार था विक्रम सेठ, एक बूढ़ा तेज तर्रार वकील। पुलिस को उसका शव उसके दफ्तर की फर्श पर पड़ा मिला, गला रेत दिया गया था। कोई लूटपाट नहीं, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने दृश्य की जांच की, तो उन्हें एक चीज मिली, एक साफ बेदाग उंगलियों के निशान। शीशे की मेज पर जब उस निशान को डेटाबेस में डाला गया, तो कंप्यूटर ने एक चीख सी मारी। स्क्रीन पर एक नाम, एक तस्वीर और बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा आया,
मैच फाउंड। दोस्तों उस पर नाम था आर्यन खन्ना और स्टेटस था डीसीडी डिक्लेयर डेड। इंस्पेक्टर राजू सिंह जो उस रात ड्यूटी पर थे, उन्होंने स्क्रीन को घूरते हुए अपनी चाय का प्याला गिरा दिया। ये तो 10 साल पहले मर चुका है, उन्होंने अपने जूनियर से कहा। आवाज में अविश्वास के साथ एक डर भी था। डेटाबेस में गड़बड़ी होगी, दोबारा चेक करो। लेकिन दोबारा तिबारा चेक करने पर भी नतीजा वही रहा। वो निशान आर्यन खन्ना का था, वही आर्यन खन्ना जिसकी अस्थियां 10 साल पहले विसर्जित की जा चुकी थी। पुलिस ने इसे तकनीकी गलती मानने की कोशिश की। शायद पुराने रिकॉर्ड मिक्स हो गए हो, शायद कोई हैक छेड़छाड़ कर रहा हो। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद दूसरी हत्या हुई। दूसरा शिकार था रघुवीर सिंह, एक रियल एस्टेट दलाल। उसकी लाश उसकी गाड़ी के बूट में मिली। उसकी कलाइयां कटी हुई थी और फिर वही गाड़ी के स्टीयरिंग पर फिर से वही उंगलियों के निशान, फिर से वही नाम आर्यन खन्ना। अब ये कोई संयोग नहीं रह गया था। पूरे पुलिस विभाग में एक सनसनी फैल गई। खबर मीडिया तक लीक हो गई। मुर्दा आदमी की उंगलियों के निशान, क्या आर्यन खन्ना जिंदा है? भूत हत्याएं कर रहा है। अब खबरों की सुर्खियां चीखने लगी। इंस्पेक्टर राजू सिंह को केस सौंपा गया। एक ऐसा केस जो उनके करियर की सबसे बड़ी पहेली और सबसे डरावना सच बनने वाला था। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। 10 साल पुराना वो एक्सीडेंट केस फाइल जिस पर मोटी धूल जमी थी, उनके टेबल पर आ गई। फाइल में जले हुए मलबे की तस्वीरें, दंत चिकित्सक की रिपोर्ट, आदित्य और कार्तिक के बयान थे। सब कुछ साफ साफ बताता था कि आर्यन मर चुका है। तो फिर ये निशान कैसे? राजीव ने अपने सहयोगी अनुराग से पूछा, कोई नकली उंगलियां बना सकता है? सिलिकॉन प्रिंट? सर, फॉरेंसिक कह रहा है कि ये असली त्वचा के निशान है। पसीने और तेल के पैटर्न भी मैच कर रहे हैं। ये किसी नकली प्रिंट जैसे नहीं है, अनुराग ने जवाब दिया। राजू की नजर उस पुरानी फाइल में आर्यन खन्ना की तस्वीर पर पड़ी। एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, नुकीली नजरें जो सीधे कमरे में देख रही थी, जैसे वह जानता हो कि एक दिन कोई उसे इस तरह घूरेगा। एक अजीब सी ठंड राजीव के रीढ़ तक घुस गई। इसी बीच खन्ना पेंट हाउस में खबरें एक भूचाल की तरह आई। आदित्य, जो अब एक परिपक्व लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी खालीपन लिए हुए महिला थी, ने टीवी पर खबर देखी तो उनके हाथ का पानी का गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उनकी आंखें फैल गई, उनके होंठ कांपने लगे। ये नाम प्लेट गलत होगा, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक दहशत थी जो उनके झूठ को बयां कर रही थी। कार्तिक, जो अब एक मोटे गंभीर दिखने वाले व्यवसायी बन चुके थे, उसने खबर सुनते ही अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर शहर को देखते हुए गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठी बंद हो गई। विक्रम और रघुवीर, उसने फुसफुसाया। 10 साल बाद उसने तुरंत अपने निजी सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ा दी। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जो 10 साल की सफलता और ऐश्वर्य के पीछे छिपा हुआ था, अब बाहर आ रहा था। और शहर के कोने में एक बदहाल सड़क के किनारे एक भिखारी, जिसका चेहरा दाढ़ी और गंदगी से ढका था, जिसके बाल उलझे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे, एक अखबार के टुकड़े को देख रहा था जिसमें आर्यन खन्ना के निशान की खबर छपी थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर शून्य में ताकी रहती थी, उसमें एक चमक आ गई, एक बारीक खतरनाक चमक। उसने अखबार का टुकड़ा धीरे से मोड़ा और अपने फटे कोट के अंदर की जेब में रख लिया। उसने सिर उठाकर उस ऊंचे चमकदार पेंट हाउस की ओर देखा, जो पहाड़ी पर एक मुकुट की तरह चमक रहा था। 10 साल से वह उसी पेंट हाउस के सामने वाली फुटपाथ पर सोता था। 10 साल से वह उन खिड़कियों से आती हंसी और संगीत की आवाजें सुनता था।
10 साल से वह उन 2 चेहरों को देखता आ रहा था, जिन्होंने उसे मार डालने की साजिश रची थी। उस भिखारी के होठों पर एक मामूली सी लगभग अदृश्य मुस्कान खिंच गई। खेल शुरू हो चुका था। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इंस्पेक्टर राजीव की जांच आगे बढ़ेगी। औरत और भय के बीच का रिश्ता और भी गहराइयों में उतरेगा और एक-एक करके आर्यन के पुराने दुश्मन गिरते जाएँगे। हर जगह उसके ज़िंदा फिंगरप्रिंट छूटते हुए धीरे-धीरे सच्चाई के टुकड़े जुड़ेंगे, जब तक कि वह भयानक चौंका देने वाला क्लाइमैक्स नहीं आ जाता। जहाँ पता चलेगा कि मुर्दा आदमी कभी मरा ही नहीं था, वो सिर्फ़ इंतज़ार कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की एक अजीबो-गरीब क्राइम स्टोरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्राइम स्टोरी सुनकर आपका थोड़ा बहुत मनोरंजन हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपका मनोरंजन सही में हुआ होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक अजीबो-गरीब क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।